कहानी हिसाब। लेखिका कल्पना दुबे। आज फिर 10 बज गए। मेज साफ करते करते मेरी नजर घड़ी पर पड़ी। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। कौन आया होगा इस समय? अब तो फ्रिज में सब्जी भी नहीं है। बची हुई सब्जी मैंने जबरदस्ती खाकर खत्म की थी। कई बातें एक साथ दिमाग में घूम गईं। थकान से शरीर पहले ही टूट रहा था। जल्दी सोने की कोशिश करते करते भी 10 बज गए थे। धड़कते दिल से दरवाजा खोला। सामने दोनों हाथों में बड़े बड़े बैग लिए चेतना खड़ी थी। आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। सारी थकान जैसे गायब हो गई और पता नहीं कहां से इतना जोश आ गया कि पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अकेली आई है क्या? सामान अंदर रखते हुए उससे पूछा। नहीं, माँ भी है, ऑटो वाले को पैसे दे रही हैं। मैंने झांक कर देखा। वीना नीचे ऑटो वाले के पास खड़ी थी। वो मेरी बचपन की सहेली थी। चेतना उसकी प्यारी सी बेटी है, जो उन दिनों अपनी मेहनत व लगन से मेडिकल की 3य वर्ष की छात्रा थी। मुझे वो बहुत प्यारी लगती है। एक तो वो थी ही बहुत अच्छी, रूप, गुण, स्वभाव सभी में अव्वल। दूसरे, मुझे लड़कियां कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेरी अपनी कोई बेटी नहीं। अपने और माँ के संबंध जब याद करती हूं तो मन में कुछ कसक सी होती है। काश मेरी भी कोई बेटी होती तो हम दोनों अपनी बातें एक दूसरे से कह सकती। इतना नजदीकी और प्यार भरा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। माँ ने देर लगा दी, मैं देखती हूं, कहती हुई चेतना दरवाजे की ओर बढ़ी। रुक जा, मैं भी आई, कहती हुई मैं चेतना के साथ सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे उतरते ही ऑटो वाले की तेज आवाज सुनाई देने लगी। मैंने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाए और ऑटो के पास जाकर कहा, क्या बात है वीना, मैं खुले रुपए दूं? अरे यार, देख, चलते समय इसने कहा 2 गुने रुपए लूंगा, रात का समय है। मैं मान गई। अब 60 रुपए मीटर में आए हैं। मैं इसे 120 रुपए दे रही हूं। 10 रुपए अलग से ज्यादा दिए हैं, फिर भी मानता ही नहीं। क्यों भाई, क्या बात है? मैंने जरा गुस्से में कहा। मेम साहब, 2 गुने पैसे दो तभी लूंगा। 60 रुपए में 50% मिलाइए, 90 रुपए हुए। अब इसका 2 गुना यानी कुल 180 रुपए हुए, लेकिन ये 120 रुपए दे रही हैं। भैया, 2 गुने की बात हुई थी, इतने क्यों दूं? 2 गुना ही तो मांग रहा हूं। ये कैसा 2 गुना है? इतना ही बनता है। ऑटो वाले की आवाज तेज होती जा रही थी, सो कुछ लोग एकत्र हो गए। कुछ ऑटो वाले की बात ठीक बताते तो कुछ वीना की। इतना लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो, मैंने गुस्से से कहा। इतना कैसे ले लूं? ये भी कोई हिसाब हुआ? मैंने मन ही मन हिसाब लगाया कि कहीं मैं गलत तो नहीं, क्योंकि मेरा गणित जरा ऐसा ही है। फिर हिम्मत करके कहा, और क्या हिसाब हुआ? कितनी बार समझा दिया, मैं 180 रुपए से 1 पैसा भी कम नहीं लूंगा। लेना है तो 130 रुपए लो, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी, मैंने तनिक ऊंचे स्वर में कहा। हाँ हाँ, बुला लो पुलिस को, कौन डरता है? कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा, जो हिसाब बनता है वही मांग रहा हूं, ऑटो वाला जोर जोर से बोला। इतने में पुलिस की मोटरसाइकिल वहां आ रुकी। क्या हो रहा है? सिपाही कड़क आवाज में बोला। कुछ नहीं साहब, ये पैसे नहीं दे रही, ऑटो वाला पहली बार धीमे स्वर में बोला। कितने पैसे चाहिए? 2 गुने। आपने कितने रुपए दिए हैं? इस बार हवलदार ने पूछा। 130 रुपए, वीना ने कहा। कहाँ है रुपए? हवलदार कड़का तो ऑटो वाले ने मुट्ठी खोल दी। सिपाही ने 50 रुपए का नोट उठाया और उसे एक भद्दी सी गाली दी। साला शरीफों को तंग करता है, भाग यहां से, नहीं तो अभी चालान करता हूं। फिर हमारी तरफ देखकर बोला, आप लोग जाइए, इसे मैं हिसाब समझाता हूं। हम चंद कदम भी नहीं चल पाई थीं कि ऑटो के स्टार्ट होने की आवाज आई। मैं हतप्रभ सोच रही थी कि किसका हिसाब सही था, वीना का, ऑटो वाले का या पुलिस वाले का। अभी आपने सुनी स्वस्ति श्री शर्मा की आवाज में कल्पना दुबे द्वारा लिखित कहानी
हिसाब